सुबह 9:30 एलान ग्रीनबर्ग नाम के व्यक्ति ने कॉल किया और बताया कि उन्होंने हॉलिडे कंपनी के और 1 लाख शेयर खरीद लिए हैं और स्टॉक की कीमत 1.5 पॉइंट बढ़ गई है। हॉलिडे कंपनी के टॉप लोग घबराए हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे इस टेकओवर को रोका जाए। एलान ने कहा कि हॉलिडे शायद पॉइजन पाइल योजना लागू करेगी। ट्रम्प को एलान की यह बात पसंद है कि वह समय बर्बाद नहीं करता। सुबह 10 बजे ट्रम्प अपने नए प्रोजेक्ट एक 2700 पार्किंग स्पेस वाले गैरेज और ट्रांसपोर्टेशन सेंटर पर काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं। यह $30 मिलियन का प्रोजेक्ट है जो ट्रम्प प्लाजा अटलांटिक सिटी के सामने बन रहा है। यह समय पर और बजट से कम में बन रहा है। इससे उनके कैसीनो बिजनेस को बहुत फ़ायदा होगा। सुबह 11 बजे एक न्यूयॉर्क बैंकर मिलने आता है जो ट्रम्प को पैसे उधार देने में रुचि दिखा रहा है। अब बैंकर खुद आकर उन्हें पैसे देने की पेशकश करते हैं। दोपहर 12:15 ट्रम्प की सेक्रेटरी नोर्मा बताती है कि वॉलमैन रिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख बदलनी पड़ेगी क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी के पार्क्स कमिश्नर हेनरी स्टेन के पास दूसरी कमिटमेंट है। ट्रम्प इस बदलाव से नाखुश हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं मैनेज कर लूँगा। दोपहर 12:45 उनके अकाउंटेंट जैक मिटनी कॉल करते हैं और एक डील पर टैक्स का असर बताते हैं। नया टैक्स लॉ रियल एस्टेट के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन ट्रम्प के केस में फ़ायदा हो सकता है क्योंकि उनकी आमदनी ज़्यादातर कैसीनो और कंडो से है। 1:30 ट्रम्प जॉन डैनफोर्थ नामक सीनेटर को कॉल करने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें एक नए टैक्स कानून का विरोध करने के लिए धन्यवाद दिया जा सके। एक नोर्मा फिर से आती है और कुछ इवेंट्स और डिनर इनविटेशन के बारे में पूछती है। डे विनफील्ड के ड्रग रोधी फाउंडेशन के डिनर के लिए ट्रम्प मना कर देते हैं क्योंकि वो पहले से 2 डिनर चेयर कर रहे हैं। वो वाईपीओ के डिनर में स्पीकिंग के लिए भी बुरा बुलाए। इसके अलावा 2 पार्टियों में जाने के लिए हाँ कहते हैं, पर उन्हें छोटी मोटी बातें में भरी पार्टियां पसंद नहीं। 2 बजे ट्रम्प फिर एलान को कॉल करके एक नए आइडिया शेयर करते हैं कि हॉलिडे के शेयर अब बेच दिए जाए, मुनाफा लिया जाए और बाद में टेक ओवर पर विचार किया जाए। एलान उन्हें अभी होल्ड करने को कहते हैं। 2:15 सीनेटर डैनफोर्थ कॉल बैक करते हैं। ट्रम्प उन्हें सपोर्ट के लिए सराहते हैं। 2:30 डेनस होटल लॉस वेगास के मालिक कॉल करते हैं। उनके पास स्ट्रिप पर बहुत अच्छी जगह है जिसे ट्रम्प खरीदने में रुचि दिखाते हैं। ट्रम्प को कैसीनो बिजनेस बहुत पसंद है क्योंकि इसमें स्केल बड़ा होता है और मुनाफा भी अच्छा होता है। 2:45 ट्रम्प के भाई रॉबर्ट और वीपी हार्वे फ्रीमैन रिपोर्ट देते हैं कि कॉन एडिशन और एनबीसी के साथ मीटिंग में क्या हुआ। एक स्मोक स्टेक की पोजीशन पर बात हुई, लेकिन कॉन ईडी ने कहा कि एनबीसी बिल्डिंग से कोई असर नहीं होगा। रॉबर्ट शांत और सुलझे हुए हैं, जबकि हार्वे बहुत तेज सोचने वाले लेकिन गंभीर व्यक्ति हैं। 3:15 ट्रम्प सिटी प्लानिंग कमीशन के हेड हर्बर्ट स्ट्रज को कॉल करते हैं ताकि वे शुक्रवार की मीटिंग के लिए उनसे बात कर सकें। 3:20 गेराल्ड स्चार्जर, जो उनके लॉयर और डील मेकर हैं, कॉल करते हैं। हॉलिडे और दूसरी डील्स पर बात करते हैं। यह बातचीत बहुत तेज़ी से होती है, एकदम टू द पॉइंट। 3:30 इवाना अटलांटिक सिटी जाने से पहले उन्हें अलविदा कहने आती है। ट्रम्प मजाक में कहते हैं कि वह उनसे भी ज़्यादा मेहनती है। ट्रम्प मजाक में कहती है इवाना और ट्रम्प का रिश्ता और काम। डोनाल्ड ट्रम्प ने हिल्टन कॉरपोरेशन से एक दूसरे कैसीनो खरीदा और उसका नाम ट्रम्प कॉस्टल रखा। उन्होंने उनकी जिम्मेदारी अपनी पत्नी इवाना ट्रम्प को दी। इवाना एक बेहतरीन मैनेजर है। वह चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुई है। उनके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और अच्छे खिलाड़ी थे। इवाना बचपन से स्कीइंग करती थी
और ओलंपिक टीम में भी थी। बाद में उन्होंने कनाडा में टॉप मॉडल के रूप में काम किया। ट्रम्प से उनकी मुलाकात 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में हुई थी और 1977 में उन्होंने शादी कर ली थी। शादी के बाद इवाना ने उनके कई प्रोजेक्ट्स की इंटीरियर डेकोरेशन की जिम्मेदारी संभाली और शानदार काम किया। उन्होंने उनके 3 घर और कैसीनो को भी संभाला जिसमें 4000 कर्मचारी थे। कैंडिलेक और ट्रम्प की लिमोसीना। कैंडिलेक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने ट्रम्प को कॉल किया और एक नए सुपर स्टेज लिमोसिन पर काम करने की बात की जिसका नाम ट्रम्प गोल्डन सीरीज रखा था। ट्रम्प को ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने 2 हफ्ते बाद मिलने का प्लान किया। ड्रेक्सल कंपनी और होटल डील। ड्रेक्सल बर्नहाम लैम्बर्ट कंपनी के कुछ एनालिस्ट ट्रम्प से मिलने आए ताकि उन्हें एक होटल कंपनी खरीदने में मदद मिल सके।